नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य का दूसरा वीडियो है। पहली जो वीडियो है वह इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। जो लोग पहली वीडियो ना देखें वह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे और इसमें हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों को देखेंगे और साथ में हम लोग 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे हिंदी साहित्य की। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग छायावाद को पढ़ चुके हैं। अगला जो समय आता है वो आपका प्रगतिवाद का आता है। 1936 से 1943 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे हम लोग प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं और इसकी जो शुरुआत है वह वर्ष 1936 में हुई है। और इसका जो कारण है क्योंकि इसी वर्ष अर्थात 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और इसकी जो स्थापना है वह सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो पहला सम्मेलन है वह लखनऊ में आयोजित किया गया था। प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है वह 1936 में लखनऊ में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह प्रेमचंद जी बने थे प्रगतिशील लेखक संघ के। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और प्रगतिवाद काल के जो कुछ प्रमुख रचनाकार रहे उनमें केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, गजानन, माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, ये सभी जो है प्रगतिवाद काल के जो है प्रमुख रचनाकार रहे हैं। इसके पश्चात समय आता 1943 का और 1943 में अज्ञेय द्वारा जो है तार सप्तक का प्रकाशन किया जाता है और यही जो है प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। अज्ञेय ने टोटल जो है 4 तार सप्तक प्रकाशित किए थे और पहला जो प्रकाशन किया गया था 1943 में, इस संकलन में 7 कवियों की कविताएं जो है शामिल की गई थी। इनमें आपका रामविलास शर्मा जी थे, मुक्तिबोध, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल थे। तो यह जो है इन कवियों की कविताएं शामिल की गई थी प्रथम तार सप्तक में। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न काफ़ी टफ पूछेगा तो प्रश्न सीधे पूछ देगा कि प्रथम तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल था या नहीं था, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा तार सप्तक अज्ञेय द्वारा वर्ष 1951 में प्रकाशित किया गया था और यहीं से जो है प्रयोगवाद नई कविता में जो है रूपांतरित हो जाती है। नई कविता के प्रमुख जो कवि हैं इनमें आपका अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर और गिरिजा कुमार माथुर, ये सभी जो कवि हैं ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। तीसरा तार सप्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित होता है और चौथा आपका 1979 में प्रकाशित होता है। तो टोटल जो है 4 तार सप्तक प्रकाशित किया गया था। अब हम लोग जो कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं उनकी कौन कौन सी कृतियाँ फेमस हैं और आपकी परीक्षा के लिए जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ हम लोग उसे ही कवर करेंगे। तो इनमें प्रमुख रचनाकारों में सबसे पहले हम लोग लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आपका कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृत की 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, ये सभी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और इनसे सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना पर? वह आपकी उर्वशी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले हमारे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इनमें क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ये सभी जो है प्रमुख रचनाएं हैं।
आप लोग ऐसा कीजिएगा, यह वीडियो जो है 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी लगता हो कि एक बार वीडियो देखने से सब कुछ याद हो जाता है, तो यह ऐसी भूल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप लोग इतना याद किए हैं कि कक्षा 7 में आप लोग क्लास 6 या क्लास 7 में आप लोग पढ़ते होंगे, तो आप के बगल में कौन लोग बैठते थे, आप लोग उसका नाम ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर आप लोग 365 दिन किसी के साथ बैठे हों, उसका नाम ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कक्षा 6 या कक्षा 7 में किसके साथ बैठते थे। जहाँ पे आप लोग 365 दिन कार्य किए हों, वह चीज़ अब तक याद है या नहीं याद है, और आपको लगता है कि एक बार वीडियो देखने के बाद सब कुछ याद हो जाता है, तो यह संभव नहीं है। तो आप लोग वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय वर्ष 1964 में आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। और वर्ष 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था अज्ञेय जी को। और इनकी अन्य रचनाएं जैसे हरी घास पर क्षण भर, और इन्होंने तार सप्तक का संकलन किया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 तार सप्तक इन्होंने प्रकाशित किया था। तो कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें जो है 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1964 में आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था अज्ञेय जी को। अगले जो हमारे रचनाकार आपके धर्मवीर भारती जी हैं, इन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संचालन किया था। और इनके जो कार्य हैं वो आपका गुनाहों का देवता, यह आपका उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा, यह भी इन्होंने उपन्यास लिखा है। अंधा युग एक नाटक है, और ठेले पर हिमालय एक जो है निबंध है। इन सभी की जो रचना है वो हमारे धर्मवीर भारती जी ने किया है। इनकी पत्रिका को नोट कर लीजिएगा, धर्मयुग। अगले हमारे जो सबसे फेमस उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इनका जो पहले का नाम था वो आपका धनपत राय श्रीवास्तव था। और इनका जो जन्म है वह लम्हई वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। जन्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो जन्म है वो आपका वाराणसी में हुआ है। इनकी जो कुछ रचनाएं उनको हम लोग देख लेते हैं। प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न आपकी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो आपका मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र उपन्यास जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। और इसे बाद में जो है इनके ही पुत्र अमृत राय ने जो है इसे पूरा किया था। और प्रश्न आपकी परीक्षा में यह पूछ सकता है कि हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी का पहला जो उपन्यास था आपका सेवा सदन था। तो ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। पहला हिंदी में जो उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद जी का वह सेवा सदन था, और जो अधूरा रहा वो आपका मंगलसूत्र रहा। कुछ हम लोग कहानियाँ देखते हैं, जैसे कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों कथा, ये सभी कहानियाँ हैं। और इनकी जो पहली कहानी संग्रह है वो आपका सोजे वतन है। मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी संग्रह आपका सोजे वतन है। और मुंशी प्रेमचंद जी जो है यह हंस पत्रिका का संचालन भी करते थे। और इनके पुत्र अमृत राय हैं, जिन्होंने कलम का सिपाही नाम से जो है इनकी जीवनी लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी का नाम कलम का सिपाही है, और यह जो जीवनी है यह उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आप लोग हम देखते हैं हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें किन्हें प्रदान किया गया था, कब कब प्रदान किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी में जो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है वो वर्ष 1968 में सुमित्रानंद पंत को। इनकी जो कृति है वह चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। बाद में 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए प्रदान किया गया है। अज्ञेय जी को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। और महादेवी वर्मा जो है यह पहली महिला हिंदी की लेखिका हैं जिन्हें 1982 में यामा के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा जी को जो है यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था हिंदी भाषा के लिए। इसके बाद 1992 में नरेश मेहता को प्रदान किया गया, 1999 निर्मल वर्मा को, कुंवर नारायण को 2005 में, इसके बाद 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को जो है संयुक्त रूप से दिया गया था, और 2013 में केदार सिंह को, और 2017 में आपका कृष्णा सोबती जी को प्रदान किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार।
यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया है, इसलिए एक से एक ही मानते हैं हम लोग। तो इस प्रकार जो है इतने हिंदी के साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह रचना आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, किस रचना के लिए किसे कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। बाकी जितने लोग हैं इन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया है। हम लोग कुछ पत्र को देख लेते हैं, किसका जो प्रकाशन है, कहाँ से और कौन लोग करते थे, उनको हम लोग देख लेते हैं। उदंत मार्तंड, इसे जो है 30 मई वर्ष 1926 में जो है कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था और इसके जो प्रकाशक थे वह जुगल किशोर जी थे। इन्होंने जो है प्रथम हिंदी पत्र का जो है प्रकाशन किया था और इसका जो नाम था वो आपका उदंत मार्तंड था। और इसीलिए जो है 30 मई को पहली बार प्रकाशित किया गया था, इसीलिए 30 मई को प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जुगल किशोर जी जो है यह कानपुर के थे और यह जो है कलकत्ता से प्रकाशित किए थे उदंत मार्तंड को 1826 में, और यह हिंदी का जो है पहला पत्र था। इसके पश्चात भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज और हरिश्चंद्र चंद्रिका का जो प्रकाशन वह काशी से किया। इन सभी पत्रिकाओं का जो संपादन वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया। ब्राह्मण पत्रिका का संचालन कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। यहाँ पर पत्रिकाएं सिर्फ वही ली गई है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसके बाद जो आपका हिंदी प्रदीप है, इसका जो प्रकाशन है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था और यह जो पत्रिका प्रकाशित होती थी वह इलाहाबाद से होती थी। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी करते थे और ये आपके मिर्ज़ापुर से पत्रिका प्रकाशित होती थी। सरस्वती जो काफ़ी फेमस है हिंदी साहित्य में, इसका जो प्रकाशन है वह वर्ष 1903 से 1920 तक जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसका प्रकाशन करते हैं और यह जो पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और इससे पहले जो है इसका जो प्रकाशन का कार्य था वह श्याम सुंदर दास जी इसका प्रकाशन का कार्य करते थे और यह जो है 1900 से शुरू किए थे और बाद में 1903 से जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संचालन करना शुरू किए थे। इंदु पत्रिका जो संचालन है वह अंबिका प्रसाद गुप्त जी करते थे, काशी से। हंस पत्रिका का संचालन प्रेमचंद जी, यह भी काशी से इसका प्रकाशन करते थे। प्रतीक पत्रिका का जो संचालन है वह अज्ञेय जी करते थे। धर्मयुग पत्रिका का संचालन धर्मवीर भारती जी करते थे। इसके पश्चात 1893 में काशी नागरी पचाणी सभा की जो स्थापना है वह 3 लोगों ने मिलकर की थी। इनमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने जो है इन तीनों लोगों ने मिलकर काशी में नागरी पचाणी सभा की स्थापना वर्ष 1893 में की थी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बनारस अखबार जो है वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है काशी से प्रकाशित करते थे और भारत मित्र पत्र का जो संचालन है वो बाल मुकुंद करते थे। इसके बाद चांद जो पत्रिका है इसका संचालन महादेव वर्मा जी करती थी और यह जो है प्रयाग से इसका संचालन करते थे। तो इस प्रकार जो है जितने भी प्रमुख पत्र पत्रिका थी उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमितानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या महादेव वर्मा जी। वर्ष 1968 में सुमितानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था चिदम्बरा रचना के लिए और यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? विनय पत्रिका जो रचना है वह तुलसीदास जी ने की है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। मानस का हंस के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर? तो मानस का हंस के जो लेखक हैं वह अमृतलाल नागर जी हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह जो लिखा गया है मानस का हंस, यह तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा गया है। तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा। चिंतामणि जो लिखा गया है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है।
पूस की रात कहानी के जो रचनाकार वो आपके प्रेमचंद जी हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हम लोग यह वीडियो थोड़ा तेज़ी से बना रहे हैं, ऑप्शन आप लोग पढ़ते जाइएगा क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है, इसलिए इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी जो एक नाटक है, इसकी जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। इसका जो ऑप्शन सी आपका वो आपका सही है। अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है और इसकी जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भिक्षुक जो कविता है, जो आप लोगों ने कई बार पढ़ी भी होगी पहले, इसकी जो रचना है वह निराला जी ने की है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भिक्षुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, वह तोड़ती पत्थर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने। इन दोनों रचना आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसकी रचना की है। पल्लव की जो रचना है वह सुमित्रानंद पंत जी ने की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। तार सप्तक के जो संपादन है वह अज्ञे जी हैं और इन्होंने 4 बार तार सप्तक का प्रकाशन किया है। 4 तार सप्तक का प्रकाशन किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मधुशाला के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या राम नरेश त्रिपाठी? तो मधुशाला की जो रचना है वह हरिवंश राय बच्चन जी ने की है। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, ये सभी की रचना जो है वह हरिवंश राय बच्चन जी ने की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? इसकी जो रचना है वह निराला जी ने की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। अंधायुग किसकी कृति है? नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या धर्मवीर भारती? तो अंधायुग की जो रचना है वह धर्मवीर भारती जी ने की है और इसके साथ जो है धर्मयुग पत्रिका का भी संचालन धर्मवीर भारती जी ने किया है। सूरज का 7वां घोड़ा, इन सब की जो रचना है वो धर्मवीर भारती ने की है। ठेले पर हिमालय, ये सभी रचना धर्मवीर भारती द्वारा की गई है। आवारा मसीहा के जो लेखक हैं, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? शरद चंद्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर या अमृत राय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर जो है यह आवारा मसीहा के लेखक हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण या गोविंद वल्लभ पंत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी ने जनमेजय का नाग यज्ञ की रचना की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इनकी कई रचनाएं हैं जैसे आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी की जो रचना है इन सभी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि आपके कबीरदास जी हैं। सूरदास जी जो है यह कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और तुलसीदास जो है वह राम भक्ति की शाखा के प्रमुख कवि थे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और तुलसीदास जी कबीरदास जी जो थे यह निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। श्रद्धा किस कृत की नायिका है? श्रद्धा जो है यह कामायनी की जो है प्रमुख नायिका है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। जयशंकर प्रसाद जी ने की है। साकेत की जो रचना है, साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है और कुरुक्षेत्र की जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर ने की है। और रामायण की आप लोग जानते हैं वाल्मीकि जी ने की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार जो माने जाते हैं वो आपके लल्लूलाल माने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड, सरस्वती या नागरी पचाणी पत्रिका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उदंड मार्तंड जो है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है और
इसका जो संपादन है वह जुगल किशोर किए थे वर्ष 1826 में, 30 मई 1826 में, और यह जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम कौन सा है? सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद? तो छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 स्तंभ हैं छायावाद के, जिनमें सुमित्रानंद पंत है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं और निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह जो है चतुर स्तंभ है छायावाद के। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतिज्ञा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर? तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ था। पद्मावत की रचना किसने की है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी? तो जायसी ने जो है पद्मावत की रचना की है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल, सदन मिश्र, नाभादास या सूरत मिश्र? तो बेताल पच्चीसी जो रचना है, इसकी जो रचना है वो सूरत मिश्र ने की थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न दो। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। भारत और भारती की जो एक काव्य संग्रह है, इसकी रचना किसने की है? भारत भारती की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसके अलावा साकेत के भी जो लेखक जो रचनाकार वो आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? लोईपा, तुलसीदास, सरहपा या कण्हपा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सरहपा जो है ये दोहा कोश के रचयिता हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल जी हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। पंच परमेश्वर जो कहानी है, यह कहानी लिखी गई है प्रेमचंद जी द्वारा। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। पंच परमेश्वर जो कहानी काफ़ी फेमस है, इसकी जो रचना है वो प्रेमचंद द्वारा की गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। पहले ही बताया गया है वह तोड़ती पत्थर जो आपका कविता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराले द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हार की जीत जो कहानी है यह किसके द्वारा लिखी गई है? सुदर्शन, यादवेंद्र, कमलेश्वर या रांगेव राघव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सुदर्शन ने जो है हार जीत जो एक फेमस कहानी है इसके रचना की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। रानी केत की कहानी जो काफ़ी फेमस है, इसकी रचना किसने की है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे या इंसा अल्लाह खान? तो रानी केत की जो कहानी काफ़ी फेमस है ये आपके इंसा अल्लाह खान ने इसकी रचना की है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? मलुकदास, बिहारी लाल, दादू दलाल या केशव दास? तो रसिक प्रिया की जो रचना है वह केशव दास ने की है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी? तो इस फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है मैला आंचल की रचना की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। गबन जो उपन्यास है इसकी रचना प्रेमचंद जी ने की है। प्रेमचंद जी ने की है। और गीतांजलि की जो रचना है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की है। और कामायनी आपके जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना की है। आते हैं अगला प्रश्न। गोदान किसकी कृति है? तो गोदान जो उपन्यास है यह प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह जो नाम शुद्ध रूप जान लीजिए, यह प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद। यह टाइपिंग मिस्टेक है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। चंद बरदाई जो है यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो है दरबारी कवि थे और इन्होंने
पृथ्वीराज रासो की रचना की है? पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद्रबरदाई ने। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग नामकरण है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा के नाम पे जो है इनका नामकरण किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग नाम पड़ा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हिंदी प्रतीप जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? निराला, अज्ञेय, पंत या जयशंकर? तो अज्ञेय जी को हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मृग नैनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? उपेंद्र अस्क, यशपाल, जयंत कुमार या वृंदावन लाल वर्मा? तो मृग नैनी जो उपन्यास है यह वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर 4 पुस्तकें दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कौन प्रेमचंद द्वारा लिखा नहीं गया है। कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि और प्रेमाश्रय। तो इसका जो सही आंसर है प्रेमचंद द्वारा कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रय लिखा गया है। जय पराजय जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, घनानंद, विद्यापति या शिव सिंह? तो भ्रमर गीत के जो रचयिता आपके सूरदास जी हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसके अलावा सूरसागर इन सब की रचनाएं जो है वो सूरदास जी ने की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ईदगाह जो कहानी है यह प्रेमचंद द्वारा काफ़ी फेमस एक कहानी लिखी गई है। प्रेमचंद इसके जो है रचनाकार हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। वीरों का कैसा वसंत हो यह जो कविता है ये किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमार चौहान, अज्ञेय या धर्मवीर भारती? तो वीरों का बसंत कैसा हो जो है यह जो कविता लिखी गई है यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। वीरों का कैसा हो बसंत यह सुभद्रा जी लिखी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंद्रबरदाई ने की है और यह है आदिकाल की एक रचना है। यह आदिकाल की एक रचना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या गिरिजा कुमार माथुर? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य लिखा गया है यह गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। रामलला नाहचू के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद? तो तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है, रामलला नाहचू की। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये किसने लिखा है? आषाढ़ का जो एक दिन के जो रचयिता हैं आपके मोहन राकेश जी हैं। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। मोहन राकेश ने जो है आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसकी रचना की है। जाकी रही भावना जैसे मूरत प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यह जो पंक्ति है इसकी रचना किसने की है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या गिरधर? तो यह जो पंक्ति की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, तो यह जो रचना है इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। प्रेम सागर की जो रचना वह लल्लूलाल जी ने की है। भाव विलास के रचयिता आपके देव हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। यहाँ पे 4 साहित्यकार दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कौन जो है किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद, निराला, प्रसाद या सुमित्रानंद पंत? तो सुमित्रानंद पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए, बाकी किसी को नहीं मिला है। क्या भूलूं क्या याद रखूं यह किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं? इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचयिता कौन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह उपन्यास की बात हो रही है। अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है यह किसने लिखा है? धर्मवीर भारती, राही मसूल रजा, विष्णु प्रभाकर या निराला? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर ने जो है अर्धनारीश्वर नाम का जो उपन्यास है इसकी रचना की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है।
84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नंददास या छीत स्वामी? 84 वैष्णवन की वार्ता की जो रचना है वह गोकुलनाथ द्वारा की गई है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। चिंतामणि जो एक निबंध संग्रह है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सा नामकरण किया है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीज वपन काल? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की जो नामकरण या संज्ञा दी है वह बीज वपन काल के नाम से दी है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। बीज वपन काल जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर शाह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हिंदी का पहला पत्र कौन था? जो आपको बताया गया है उदंत मार्तंड आपका था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। चंदायन के रचयिता कौन है? जायसी, कुतुबन, मंजन या मुल्ला दाऊद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद जो थे यह चंदायन के रचयिता हैं। चंदायन के जो रचनाकार है वो आपके मुल्ला दाऊद हैं। यहाँ पर 4 साहित्यकार हैं, इनमें आपको बताना है कौन रीत काल का कवि है? मीराबाई, सूरदास, नाभादास या बिहारी लाल आपके? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बिहारी लाल जो थे यह रीतकालीन कवि थे और इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है। बिहारी सतसई की रचना की है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपके सही है। और बिहारी जो है राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक आपके कबीरदास जी की रचना है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो सूरदास जी ने सूरसागर की रचना वो ब्रज भाषा में की है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल या भारतेंदु काल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी रीतकाल का कवि है घनानंद। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। रामचरितमानस जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल 7 कांड हैं। इन सभी कांडों को जो है सही क्रम में सजाना है और यहाँ पर 7 कांड नहीं दिया गया है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इनमें सबसे पहले आपका बाल कांड आएगा, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदर कांड, फिर आपका लंका कांड। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सबसे बड़ा जो कांड आपका वो आपका बाल कांड है, सबसे बड़ा। और सबसे जो छोटा वो आपका है किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नैछो, पृथ्वीराज रासो या आल्हा खंड? तो इसका जो सही आंसर है पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है और इसकी जो रचना है वह चंद्रबरदाई ने की है। और आल्हा खंड की जो रचना है वो जगनिक ने की है। महादेव वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नीरजा, निहार, रश्मि या यामा? तो महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना पर मिला था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कामायनी की जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी की है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? छायावादोत्तर, भारतेंदु युग, छायावाद युग या द्विवेदी युग? मर्यादा जो पत्रिका थी यह द्विवेदी युग की पत्रिका थी और इस पत्रिका का संचालन जो है प्रेमचंद जी भी किए थे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। नागरिक पंचायत सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भारतेंदु युग में जो है नागरिक पंचायत सभा की स्थापना हुई थी और ये आपके 1893 में हुई थी। और इसमें जो है प्रमुख रूप से श्याम सुंदर दास जी इसके 3 स्थापना करने वाले थे, जिनमें आपके प्रमुख जो है श्याम सुंदर दास जी थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, आनंदमठ, गबन या तितली? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है और इसके जो रचनाकार हैं वह श्रीनिवास दास जी हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। साकेत जो महाकाव्य है इसकी रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हंस पत्रिका जो संचालन है वो प्रेमचंद जी ने किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित पत्रिकाओं में
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना या ज्ञानोदय? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया था और यह जो पत्रिका प्रकाशित होती थी वो काशी से होती थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। तो इस प्रकार हम लोग हिंदी साहित्य को हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लिए हैं और साथ में लगभग हम लोग 100 प्रश्नों को जो है ऑब्जेक्टिव रूप में जो है देख लिए हैं और आशा है यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।